चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम। अपने को वॉल्यूम निकालना है बाउंडेड बाय सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड प्लेन वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 एंड जेड इक्वल टू 0। अपने को क्या बोल रहा है, बाउंड, अपने को बोल रहा है वॉल्यूम निकालना है, ठीक, जो कि बाउंड है किससे, सिलेंडर से। कोई भी मान लीजिए सरफेस है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है किससे, सिलेंडर से, और सिलेंडर की इक्वेशन दी हुई है, और किससे, प्लेन से। y प्लस जेड इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 0। अपने को सिलेंडर और प्लेन की क्या दी हुई है, इक्वेशन दी है। बोल रहा है आपको वॉल्यूम निकालना है। अगर कोई सरफेस है या मान लो कोई भी, जैसे ये कप है, जैसे एक कप है, ये घिरा हुआ है किससे, सिलेंडर से घिरा हुआ है, तो उसकी मेरे को इक्वेशन दी हुई है। और क्या किससे घिरा हुआ है, प्लेन से, तो उसकी मेरे को इक्वेशन दी हुई है। तो आपको बोल रहा है वॉल्यूम निकालना है। और आपको पता है वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम आपको पता है कैसे निकलता है, जब हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन कर देते हैं dx dy या dz के रिस्पेक्ट में, तो क्या निकल आता है, मेरा निकल आता है क्या, वॉल्यूम निकल आता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर हमको किसी का वॉल्यूम निकालना है, किसी का स्फीयर या सरफेस का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो आप ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका वॉल्यूम निकल आएगा। और मेरे को क्या दी हुई है, मेरे को सिलेंडर की क्या दी हुई है, इक्वेशन। जो ये सरफेस है, जो बाउंड है, जिसका अपने को वॉल्यूम निकालना है, जिससे बाउंड है, वो सिलेंडर की मेरे को इक्वेशन दी हुई है, और प्लेन की भी मेरे को क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, जो इक्वेशंस दी रहती हैं उससे क्या निकलती है, लिमिट निकलती है। क्या निकलती है, लिमिट निकलती है। क्योंकि मेरे को यहाँ पास लिमिट की जरूरत पड़ेगी ना, इंटीग्रेशन करना है तो लिमिट की जरूरत पड़ेगी, और लिमिट जब अपने को पता चलेगा तब अपन लोग वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो चलिए लिमिट निकालता हूं। तो अपने को एक वैल्यू दी हुई है, क्या, सबसे पहले z की निकालता हूं। z इक्वल टू 0 मेरे को दिया हुआ है, एक वैल्यू दी हुई है मेरे को, क्या, z इक्वल टू 0, ठीक। फिर मैं इन इक्वेशन की मदद से z की दूसरी वैल्यू निकालता हूं। तो यहां पास तो z का टर्म कहीं दिख नहीं रहा है, तो यहां से तो z की वैल्यू निकलेगी नहीं। यहां पास दिख रहा है मेरे को, क्या, y प्लस जेड इज इक्वल टू 4 दिया है। तो मेरे को किसकी लिमिट निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है। z को यहीं रखता हूं, y को उस साइड भेजता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस y। तो मैंने देखा z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 4 माइनस y, ये क्या निकल आई, मेरी लिमिट निकल आई z की। तो यहां पास मैं लिख देता हूं, z की लिमिट मेरी कितनी निकली, ये निकली 0 से कहां तक, 4 माइनस y तक। z की लिमिट कहां से कहां तक निकली बताइए, ये निकली मेरी 0 से 4 माइनस y तक, ठीक। इतना आपको क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, एक वैल्यू मेरे को दी थी, दूसरी वैल्यू मैंने इस इक्वेशन से निकाल ली, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, y की लिमिट निकालूंगा, y की लिमिट। तो y की लिमिट इस इक्वेशन से निकलेगी, किस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या मैं यहां से लिमिट नहीं निकाल सकता हूं y की मैं क्या यहां से लिमिट नहीं निकाल सकता हूं। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, देखिए, y प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 4। आपको पता है अगर आपको y की लिमिट निकालना है तो z वाला टर्म भूलना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें, y की सिर्फ एक वैल्यू आई है, y की सिर्फ एक वैल्यू आई है, और आपकी y को अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो यहां तो सिर्फ एक वैल्यू आई है, तो इसलिए हम लोग इस इक्वेशन से y नहीं निकालेंगे। हम किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, क्योंकि इससे दो वैल्यू आएंगी। देखिए कैसे आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो यहां से मेरे को किसकी लिमिट चाहिए, y की लिमिट चाहिए। तो y स्क्वायर को यहीं रखता हूं, तो ये हो जाएगा 4, और x स्क्वायर वहां जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और y का स्क्वायर खुलेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए y की दो वैल्यू आ गई ना, प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए ये वाली इक्वेशन मैंने नहीं ली, ये वाली इक्वेशन से मैंने क्या निकाली, y की वैल्यू क्या निकली बताइए, ये निकली प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब किसकी वैल्यू निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा किसकी, x की लिमिट, या मैं बोलूं x की वैल्यू निकालूंगा। तो x की लिमिट निकालने के लिए या x की वैल्यू निकालने के लिए आपको y वाला टर्म क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। अगर आप y वाला टर्म भूल जाएंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, और अंडर रूट 4 कितना होता है, 2 होता है। तो x की भी लिमिट आ गई, x की लिमिट कितनी आ गई बताइए, ये आ गई प्लस माइनस 2। कितनी आ गई, प्लस माइनस 2। तो आपको ये क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है, ठीक। तो ये क्या आ गई मेरी, सबसे पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, लिमिट निकालना। लिमिट कैसे निकली, जो मेरे को इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। चलिए तो लिमिट में पुट करूंगा, क्या करूंगा, अब मैं लिमिट पुट करूंगा, तो ये हो जाएगी, सबसे पहले x की लिमिट कितनी आई, प्लस माइनस 2, तो ये माइनस 2 से 2। फिर मैं किसकी पुट करूंगा, y की लिमिट क्या है, ये आई माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से कहां तक आई है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर तक।
फिर मैं किसकी लिमिट पुट करूंगा, z की लिमिट ये रही 0 से कहां तक, 4 माइनस वाई तक, और ये dx dy dz एज इट इज। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने लिमिट निकाली किससे, इक्वेशंस की मदद से, और लिमिट यहां पास पुट कर दी। अब मैं क्या करूंगा, हमेशा अपने को पीछे से इंटीग्रेट करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले पीछे से इंटीग्रेट करना है, z के रिस्पेक्ट में होगा, जब z के रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर जब y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। हमको हमेशा पीछे से इंटीग्रेट करना स्टार्ट करना है। ठीक, चलिए तो इंटीग्रेट करता हूं मैं इसको z के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले यहां पास कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। ठीक, तो ये हो जाएगा -2 से 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स, यहां पास स्क्वायर होगा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर तक। अब मैं इस 1 को सबसे पहले क्या करूंगा, z के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। तो आपको पता है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं अगर कांस्टेंट है तो वो उससे क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। यहां पास क्या है, 1 है, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, z के रिस्पेक्ट में, तो इससे z अटैच हो जाएगा, तो z इंटू 1 क्या हो जाएगा, z ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा z, और लिमिट कहां से कहां तक थी बताइए, लिमिट थी 0 से 4 माइनस वाई, और यहां क्या बचेगा, dx और dy। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। मैंने 1 का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया z के रिस्पेक्ट में। अब मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा। क्या करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए करता हूं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -2 से 2 इंटीग्रेशन माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और z की जगह क्या पुट करूंगा, सबसे पहले अपर लिमिट कितनी है, 4 माइनस वाई, और लोअर लिमिट कितनी है, फिर माइनस क्या करूंगा, लोअर लिमिट क्या है, 0, तो z की जगह 0 पुट कर दूंगा तो 0 ही आ जाएगा। तो इससे आप 0 माइनस करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए 0 का मैं यहां शो नहीं करूंगा। ठीक, और यहां पास क्या बचेगा, dx dy। इतना क्लियर हुआ आपको, z के रिस्पेक्ट में मेरा क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया, z के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, मेरा इंटीग्रेट हो गया। चलिए अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो मेरे को दिया हुआ है, ये जो मेरे को फंक्शन है, अब मैं इसको किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। चलिए तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूं। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन -2 से 2 ठीक, अब इसको मेरे को किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में, तो इस 4 का भी होगा और y का भी होगा। 4 का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया है अगर कांस्टेंट है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है वो अटैच हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 4y माइनस, और y का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, y का हो जाएगा एक पावर बढ़ जाएगी, जितनी पावर पड़ेगी वो कहां आ जाएगी, डिनोमिनेटर में। और y की लिमिट कहां से कहां तक थी बताइए, ये थी मेरी माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर तक, ये क्या थी मेरी लिमिट थी, किसकी, y की। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं, और यहां पास क्या बचेगा, यहां पास बचेगा dx। ठीक, y के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, इंटीग्रेट। अब मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा। अब मैं लिमिट पुट करूंगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन -2 से 2। सबसे पहले क्या पुट करूंगा, जहां जहां यहां y वहां अपर लिमिट, तो y की जगह क्या हो जाएगा 4 इंटू y की जगह 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर क्या लगेगा माइनस, इस y की जगह क्या पुट कर दूंगा, y की जगह मैं पुट कर दूंगा मैं अपनी अपर लिमिट अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन पे 2, फिर क्या लगेगा माइनस, और अब क्या पुट करूंगा, अब मैं पुट करूंगा अपनी लोअर लिमिट क्या है मेरी, माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जहां जहां यहां y है वहां अब लोअर लिमिट, तो 4 इंटू y की जगह लोअर लिमिट, क्या है मेरी लोअर लिमिट बताइए, ये मेरी माइनस, तो माइनस से काम करता हूं यहां लिख लेता हूं, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट पे, फिर बीच में लगा है क्या, बीच में लगा है माइनस वाई स्क्वायर, y की जगह ये लिमिट पुट करूंगा माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या स्क्वायर, अपॉन पे क्या हो जाएगा, अपॉन पे है 2। ठीक, चलिए इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, इसको मैं आगे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस, और यहां पर dx लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक, -2 से 2 4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर द स्क्वायर, यहां पास आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, एक काम करता हूं, माइनस का स्क्वायर करके बाहर निकालता हूं, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, तो यहां पास क्या बचा माइनस, और इसका स्क्वायर में एज इट इज लिखता हूं 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2।
ठीक, इसका स्क्वायर में एज इट इज लिखता हूं और यहां पास क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहां पास आपने समझा मैंने क्या किया, माइनस का स्क्वायर करके बाहर निकाल दिया। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा यहां पास। ठीक, और यहां पास मैंने स्क्वायर इसके पास √4 माइनस एक्स स्क्वायर के पास स्क्वायर रहने दिया। ठीक, और अगर आप ध्यान से देखें और क्या, यहां पास माइनस आया और बाहर क्या लगा था, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, और ये माइनस का स्क्वायर हुआ तो हट गया, पॉजिटिव हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 से ये कैंसल, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में है तो क्या हो गया, कैंसल हो गया। क्या बचा, ये बचा -2 से 2, -2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 + 4 8 √4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं x के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। x के रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको, तो क्या मैं इस 4 को इस तरह लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। 2 का स्क्वायर 4 ही होता है तो कोई तो दिक्कत तो है नहीं। तो आपको आइडेंटिटी पता है, क्या पता है, आपको पता है कि √a² माइनस एक्स स्क्वायर होता है x/2, और जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं ना, तो ये एज इट इज आ जाएगा प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये क्या होता है, इंटीग्रेशन अगर मेरे को √a² माइनस एक्स स्क्वायर का करना है तो ये होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये क्या होता है, मेरा √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, यहां पास देखिए क्या है, -2 से 2 है, यहां पास क्या है, -2 से 2 है। आपको पता है, आपको एक आइडेंटिटी पता है, एक आइडेंटिटी क्या पता है, या मैं बोलूं प्रॉपर्टी पता है। आपको पता है -a से a क्या होता है, अगर -a से a कोई मेरे को लिमिट दी है और किसी फंक्शन में क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आप उसको 0 से a लिमिट कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको 2 को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, जिसको नहीं पता है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। अगर मेरे को लिमिट -a से a दी हुई है, -a से a दी हुई है और किसी वैल्यू या किसी फंक्शन का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आप उस लिमिट को 0 से a कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी होगी, आपको 2 बाहर करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं, ये -a से a है, -2 से 2 है, इसका मतलब क्या, -a से a है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 0 से 2, या मैं बोलूं 0 से a। यहां पास a कितना है, 2 है, तो इसको मैंने 0 से 2 कर दिया। अगर आपको 0 से 2 लिमिट करेंगे तो शर्त क्या थी, आपको 2 बाहर करना पड़ेगा। आपको 2 क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। और ये 8 भी था तो 8 को भी बाहर कर लेता हूं, और ये क्या बचेगा, 2² माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, 2² माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो आपको इतना क्लियर हुआ। मैंने यहां पास एक प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली, -a से a वाली। ये लिमिट क्या हो गई, 0 से 2, आसान होगा सॉल्व करने पे। ठीक, 0 से 2 हो गया। या आपको नहीं प्रॉपर्टी पुट करना है तो आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक, और ये 8 को बाहर ले लिया। अब क्या, अब मैंने आपको बताया √a² माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या, √a², ये a जैसे ट्रीट करेगा और एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो इसको अगर मेरे को x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 8 2 जा कितना हो जाएगा, 8 2 जा हो जाएगा 16। ठीक, 16 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है, ये a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर पे, इसका क्या होता है x/2, और ये होता है √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसका इंटीग्रेशन x/2, और क्वेश्चन जो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे फिर वो आएगा। इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस इस x की जगह क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा ये, क्योंकि मेरे को कब क्या पुट करना है, क्वेश्चन जिसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। फिर प्लस आएगा, प्लस a²/2। a यहां पास क्या है, a यहां पास क्या ट्रीट कर रहा है, a 2 ट्रीट कर रहा है। a क्या है, यहां पास 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a। a क्या बताइए, a यहां पास 2 है, तो ये हो जाएगा 2, और लिमिट कहां से कहां तक थी, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या करूंगा, पुट करूंगा। चलिए तो करता हूं, तो हो जाएगा 16, x की जगह क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, तो हो जाएगा 2/2 √2 का स्क्वायर माइनस x की जगह 2 पुट करूंगा, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 2
साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और माइनस क्या करूंगा लोअर लिमिट कितनी है 0 है, तो एक्स की जगह 0 पुट करूंगा तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहां पास एक्स की जगह 0 पुट करूंगा तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0। तो आपको पता है साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0 होता है, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 16 एज इट इज। यहां क्या है 2 का स्क्वायर नेगेटिव में, यहां 2 का स्क्वायर पॉजिटिव में, तो ये कैंसल क्या गया 0 और 0 का इससे इंटू होगा तो 0 ही आ जाएगा, तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक, ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया खत्म हो गया। यहां क्या बचा 2 साइन इनवर्स 1, आपको पता है साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, जिसको नहीं पता वो लिख लीजिए। तो मैं क्या करूंगा इस साइन इनवर्स 1 की जगह क्या पुट कर दूंगा π/2 पुट कर दूंगा, क्या पुट कर दूंगा π/2 पुट कर दूंगा। तो ये 2 से ये 2 कैंसल, तो 16 इंटू पाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 पाई। तो आपका जो वॉल्यूम निकला, जो सरफेस आपका बाउंड था किसके द्वारा सिलेंडर और प्लेन के द्वारा, तो उसका वॉल्यूम कितना निकला 16 पाई। ठीक, तो इतना आसान था, तो पॉज करके नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पास अपना टॉपिक वॉल्यूम इंटीग्रल खत्म।